नमस्कार दोस्तों कल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची तो भाजपा आईटी सेल वालों को बड़ी मिर्ची लगी। उनके बैग को तुष्टीकरण का बैग तक बताया गया। मगर प्रियंका गांधी बहुत ही समझदार नेता है। वो बीजेपी की चाल को पहले से ही भांप लेती हैं। इसलिए आज भाजपा को जवाब देने के लिए सदन में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने वाला बैग लेकर पहुंची। हम आपको प्रियंका गांधी के नए हैंड बैग की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इस बैग पर स्लोगन लिखा हुआ है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इसके बाद प्रियंका ने कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद के बाहर बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के पक्ष में प्रदर्शन भी किया। साथ ही भारत सरकार होश में आओ और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो के नारे भी लगाए। इस बैग के जरिए प्रियंका गांधी ने भाजपा को उनके आरोपों का जवाब भी दिया है, क्योंकि भाजपा वाले प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, साथ ही हिंदू विरोधी का आरोप भी लगाते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के इस बैग को यानी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज वाले इस बैग को देखकर बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई होगी, क्योंकि कल जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी तो भाजपा आईटी सेल और कुछ अंधभक्तों को बड़ी मिर्ची लगी थी। भाजपा की तरफ से यहां तक कहा गया कि यह बैग गांधी परिवार के तुष्टीकरण का बैग है। वहीं कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि प्रियंका गांधी का ये मुस्लिम प्रेम दिख रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं। मगर दोस्तों प्रियंका गांधी वो लेडी हैं जो बड़ी समझदारी से राजनीति करती हैं। वो भाजपा के अगले चाल को पहले से ही भांप लेती हैं। वो समझती हैं कि उनके काम, उनके भाषण और उनके सवालों का विरोध जरूर होगा। इसलिए उन्होंने पहले अपने बैग के जरिए फिलिस्तीन के समर्थन का मैसेज दिया और उसके थोड़ी ही देर बाद उसी दिन सदन में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाया। साथ ही मोदी सरकार से उनको समर्थन देने की मांग भी की। आपको भी सुनाते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। तो इस तरह से प्रियंका गांधी भाजपा के सवालों का एक के बाद एक जवाब दे रही हैं। पहले सदन में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाया और अब सदन के बाहर भी उनकी आवाज को उठाती वो नजर आई। प्रियंका ने इससे बीजेपी वालों को करारा जवाब दिया है कि हम जाति के नाम पर राजनीति आपकी तरह नहीं करते हैं। हम अत्याचार, अपराध, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो या फिर बांग्लादेश के खिलाफ हो। दोस्तों जब से प्रियंका गांधी सांसद बनकर सदन पहुंची हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। प्रियंका गांधी का अंदाज, बयान, भाषण देकर भाजपा वाले परेशान हैं। सदन में हो या सदन के बाहर प्रियंका मोदी सरकार पर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े कर रही हैं, जिससे बीजेपी के नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके सवालों का जवाब बीजेपी के धुरंधर सही से दे ही नहीं पा रहे हैं। सदन में प्रियंका गांधी की एंट्री से कैसे भाजपा के खेमे में बेचैनी है, ये आप उनके विरोध से ही समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।